देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और आज हम एलजेब्रा में जो है ना, इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्या होता है मेरा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? ये मेरा होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये होता है मेरा भाई जो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो उसका, ये यहाँ से 2 कॉमन हो उसका आपका, चलो यहाँ से 2 कॉमन एक बार। और ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सको कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कौन भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लो, अंदर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस में कौन है, ए सी। यानी आप ऐसे भी लिख सको। यानी इसमें जो ना 3 टर्म है मेरी, अगर मैं जोड़ के देखूं तो a प्लस बी प्लस सी, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एक मेरी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखो पेपर में इसको ऊपर बेस क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, देखो पेपर में आपको ऐसे दिया मिलेगा भाई, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कौन है मेरा, 20 है भाई। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू दिया हुआ भाई 50 है, और आपने वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कौन, सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो देखो अब आप ये सोचोगे कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कौन से फॉर्मूले में आता है, कौन से फॉर्मूले में आता है भाई, a प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में है। अब आपको किस किस की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, तो ये आ जाएगा वहां पे। तो लिखो फिर इसके अंदर तो क्या बनेगा भाई, यानी जहां a प्लस बी प्लस सी वहां लिखोगे 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का कौन है स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपने बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसकी वैल्यू कौन है मेरी 50 है भाई, तो 2 इंटू 50 क्रॉस सोल, 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में कौन 2 इंटू 50 100। अब इसको लिया अब इस साइड, तो 400 में से 100 गया, यानी इसकी वैल्यू मेरी कौन हो जाएगी भाई 300 बनेगी। यानी आप ये सोचोगे कि जो ये 3 चीज है ना वो कौन से फॉर्मूले में आओ, वो लिख लो, जिसकी जो वैल्यू वो लिख दो, बाकी जिसकी पूछो उसकी आ जाएगी मेरी। अब इसके बाद देखो भाई, थोड़ा थोड़ा रोटेट करेगा वो क्वेश्चन को, बाकी चीज यही होगी। अब की बार अननोन कौन कौन थे मेरे, अब की बार अननोन थे ये और ये, इसकी वैल्यू पूछ ली। अब की बार कोई और दे देगा वो, जैसे मान ली इसने बोल रखा है भाई इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरा 40, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू मेरा 1000 है, और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू आपने बतानी है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो फिर वही सोचोगे कि ये 3 चीज कौन से फॉर्मूला में, तो इसमें आते हैं ना, अब जिसकी जो वैल्यू वो लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी वहां तो 40, अब 40 का स्क्वायर 1600 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कौन है भाई 1000 है मेरी, प्लस 2 इंटू इसकी बतानी है
तो लिख दो ये यूं का यूं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इसकी वैल्यू बतानी है तो पहले इसको लिया इस साइड, तो 1600 माइनस में 1000 यानी 600 बनेगा। तो 600 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और अब 2 से कर दो डिवाइड, तो 600 बटे 2 यानी आपका आंसर कौन होगा भाई, 300 होगा। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कौन होगी मेरी, 300 बनेगी। और देखो भाई इसके ऊपर देखो, इसमें वो ये को है भाई, इफ ए प्लस बी प्लस सी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरा 0 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और डिवाइड में लिखा हुआ भाई ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। अब देखो इसको आप दो वे से कर पाओगे। एक वे तो वो है जिससे मैंने आपको बोला था 85-90% क्वेश्चन आपके अलजेब्रा के सोल्व हो जाए। कौन सा वे है भाई, आपको किसी की वैल्यू देकर है, अगर आपसे वो किसी की वैल्यू पूछ ले तो आपको करना क्या है, आप वैल्यू मान लो, आप ए बी और सी की वैल्यूज मान लो, और वैल्यूज आप इस तरीके से मान लो कि जिनका सम करने पर 0 आवे, और वो वैल्यू जब आप यहां पुट करो ना तो डिवाइड में 0 नहीं बनना चाहिए। दो कंडीशन है, ए बी सी मान लो, ए बी सी आपने ऐसे नंबर मानने हैं कि सम करने पर तो 0 आवे, पर जब वो वैल्यूज आप यहां रखो ना तो डिवाइड में 0 ना बने। तो बोलो क्या मानोगे, तो ये मान लो, बेसिक भी बताऊंगा पहले ये देखो, ए बी 1 बी भी 1 और सी मान ले मैंने -2 मान लिया। अब जरूरी नहीं आप यही मानो, आप कुछ भी मान लो, बस सम करने पर 0 आना चाहिए, और जब वो वैल्यूज आप यहां रखो तो डिवाइड में 0 नहीं बनना चाहिए, ऐसी माननी है। चलो ये मान ली मैंने, क्योंकि सम 0 है ना, 1 और 1 2 माइनस में 2 तो 0 आ गया। अब यहां रखो एक बार ये वैल्यू, तो ए की जगह 1 1 का स्क्वायर 1, बी की जगह 1 1 का स्क्वायर 1, सी की जगह -2 और -2 का स्क्वायर 4। ए और बी की मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, बी और सी की मल्टीप्लाई -2 बनेगी भाई, सी और ए की मल्टीप्लाई -2, 1 तो भी -2, तो आपका बनेगा 4 2 6, और डिवाइड में कौन, -2 -4 और 1 प्लस का यानी -3, कैंसिल होकर माइनस तो आवेगी, और साथ में 3 दूनी 6, तो -2 आ गया ना सुअर। तो ये सबसे आसान तरीका भाई, जब भी किसी की वैल्यू देकर ना, किसी की वैल्यू पूछे ना, तो आप वैल्यूज मान लो, पर दो कंडीशन है, एक तो वो इसको सेटिस्फाई करें, दूसरी वो वैल्यू जब आप यहां रखो तो डिवाइड में 0 नहीं बनना चाहिए। अब देखो बेसिक तरीका भाई, डिटेल वाला देखो, बेसिक से आप कैसे करोगे। बेसिक के बारे में जो है ना, आप ये सोचो कि ये जो 3 चीज है ना वो कौन से फॉर्मूले में आती हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, कौन से में आती हैं, a प्लस बी प्लस सी के स्क्वेयर वाला माव है। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वेयर होना चाहिए ना, तो ये चीज आऊंगी। तो आप कर दो स्क्वायर बोथ साइड। अब ऐसा तो है नहीं कि स्क्वायर आप सिर्फ यहाँ कर दोगे तो गलत है, अगर आप यहाँ करोगे तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। करो स्क्वायर बोथ साइड, तो इस साइड तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0। खोलो अब इसको, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 होगा। अब हमने वैल्यूज किसकी चाहिए, ये अपोन में चाहिए ये, तो इसको ले जाओ उस साइड, फिर अपोन में ले आना। तो ये आपका बनेगा भाई
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो माइनस का हो जाएगा ये, यानी माइनस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको लिया हो डिवाइड में, ये माइनस का 2 आंसर आ जाएगा मेरा, यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, लिया हो इसको नीचे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इक्वल टू कौन होगा, माइनस का 2, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो बेसिक से करना तो स्क्वायर बोथ साइड, वरना सबसे आसान है वैल्यूज मान के करोगे। जब भी किसी की वैल्यू देखे ना, किसी की वैल्यू पूछे। और देखो भाई, एक क्वेश्चन है ऐसा ही, इसमें लिखा हुआ भाई, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरा 0 है, और आपने वैल्यू बतानी है भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और डिवाइड में है भाई ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, और ऊपर भी इसका होल स्क्वेयर है, ऊपर भी कौन, इसका होल स्क्वेयर लिखा हुआ है। तो सोचना ही नहीं, जब भी किसी की वैल्यू देकर ना, किसी की वैल्यू पूछ ले, तो हमेशा वैल्यूज मानो जो इसको सेटिस्फाई करें, और वो वैल्यू यहाँ लिखो तो डिवाइड में 0 ना बने। तो मान लो फिर, तो वही मान लो सेम टू सेम में, वही मान लो भाई, a इक्वल टू 1, b भी 1, और c मान ले कौन है, माइनस का 2। बिल्कुल सोचना ही नहीं, हमने ये काम करना। अब रख दो फिर ये वैल्यू यहाँ पे, तो ए स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1, बी का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1, माइनस के 2 का स्क्वेयर 4, और का होल स्क्वेयर है भाई, डिवाइड में ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1, 1 का स्क्वेयर 1, 1 इंटू 1 1, प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1, माइनस के 2 का स्क्वेयर 4, 1 इंटू 4 4, प्लस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, माइनस के 2 का स्क्वेयर 4, 4 इंटू 1 4 बनेगा। अब सिंप्लीफाई आपने करना, 4 2 6, 6 का स्क्वेयर 36, 4 4 8 1 9, और 36 को 9 से काटोगे तो 9 चौका यानी 4 बनेगा आंसर। और जरूरी नहीं आपने यही वैल्यू, आप ये मान लो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, और c इक्वल टू 1, फिर न c इक्वल टू 0, तो भी तो सेटिस्फाई करें, a 1 b -1 और c 0, तो भी तो सम 0 आओ। पर ध्यान रखना, कहीं ये वैल्यू यहाँ पुट करो और डिवाइड में 0 बन जाए, फिर नहीं माने, अगर ना बने तो फिर ये भी मान के कर सको आंसर, फिर भी वही आना है। बेसिक से करना हो तो इसमें आपको 2 बार दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, वो तुमने करना है। 2 बार क्या भाई, दोनों साइड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर है, तो आपको 2 बार दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो आपने करना ही नहीं, पेपर में इसी से करोगे तुम। तो चलो आपकी ये टाइप यहाँ पर जो है ना, बल्कि इसका 1-2 क्वेश्चन और बचा भाई, चलो वो भी मैं करवा ही दूं आपको। देखो वो और देख लो भी, देखो इसमें लिखा हुआ है, या फिर उसको जो है ना नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब तुम यहां तक कर लेना, भाई उसको नेक्स्ट में करेंगे।